नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत है खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 में चैत्र नवरात्रि कब कब से शुरू हो रही है और जानेंगे इसकी सही तिथि के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और महत्व, और जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार आती है, एक शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि और 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि। तो दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें तांत्रिक विद्या के लिए किए जाते हैं, उसमें तांत्रिक अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, जो 2 नवरात्रि होती शारदीय और चैत्र नवरात्रि, इन नवरात्रि को सभी भगत करते हैं। ये दोनों नवरात्रि भक्तों के लिए बेहद ही खास होती है। इसमें भगत माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपने सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, जो चैत्र नवरात्रि होती है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह महीना हिंदू धर्म का पहला महीना होता है, यह नव वर्ष होता है। तो दोस्तों, ये नवरात्रि बहुत ही खास होती है। दोस्तों, ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। तो चलिए जानते इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 9 अप्रैल को संध्या काल 8:30 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उद्या तिथि मान्य है, इसलिए उद्या तिथि के अनुसार 9 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना का समय दोस्तों, 9 अप्रैल को घट स्थापना समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक है। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कुछ खास योग भी बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक है। दोस्तों, जानते हैं कि माता की 9 तिथियां किन किन तारीख को पड़ेगी। तो चलिए जानते चैत्र नवरात्रि तिथियां। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि व्रत 9 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि द्वितीय तिथि व्रत 10 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि व्रत 11 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि चतुर्थी तिथि व्रत 12 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि व्रत 13 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि व्रत 14 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि सप्तमी तिथि व्रत 15 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि व्रत 16 अप्रैल 2024 को। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। अष्टमी पूजन किया जाएगा। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि व्रत
17 अप्रैल 2024 को इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, नवमी पूजन किया जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं नवरात्रि में घट स्थापना क्यों की जाती है। दोस्तों घट स्थापना नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर होती है। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है। इसे गलत समय पर करने से देवी शक्ति का प्रकोप हो सकता है। घट स्थापना अर्थात नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तित्व का घट अर्थात कलश में आह्वान कर उसे सक्रिय करना। शक्ति तत्व के कारण वास्तु में उपस्थित कष्टदायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं। अब जानते हैं घट स्थापना की विधि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 अष्टमी कब है। दोस्तों नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 की दोपहर 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 नवमी कब है। दोस्तों इस साल चैत्र नवरात्रि की दुर्गा महानवमी 17 अप्रैल 2024 को पड़ है। पंचांग के अनुसार इसी दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 नवमी मुहूर्त। दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 पर होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर होगी। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 9:06 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:35 से लेकर शाम 6:47 और रात का शुभ मुहूर्त रात 8:11 से लेकर रात 10:57 तक और इस दिन का राहुकाल का समय दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। अब जानते हैं व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। दोस्तों 17 अप्रैल को दोपहर 3:13 के बाद तक आप व्रत पारण कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि की नवमी का महत्व के बारे में। दोस्तों मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि महानवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर काम बन जाता है। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए देवता, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या किया करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी ने देवी मां सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाने से सारे दुख, परेशानी, दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन हवन करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हवन करने से नवरात्रि की पूजा सफल हो जाती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती है। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।